बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऐसे राइटिंग का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में जैसा कि आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि उसमें हमने टाइप्स ऑफ एसेस को डिस्कस किया है जनरली। लेकिन ये जो आपका आज का लेक्चर है इसमें हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं टिप्स फॉर ऐसे राइटिंग। अब आपने सिलेक्शन कर ली एक टॉपिक की, आपको पता है कि आपने वो टॉपिक लिखना है। अब आपको कैसे जो है वो उसको डील करना है, उसको कवर कैसे करना है अपने पेपर में कि आपको 15 में से 14 मार्क्स जो हैं वो आप उसमें सिक्योर कर सकें। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो जिनको आप अगर जहन नशीन कर लें, आप उन पे अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप एक अच्छा कंप्रीहेंसिव ऐसे लिखने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले तो जो एक बड़ा आपको चीज़ पॉप अप कर रही होती है आपके इस क्वेश्चन में, वो है आपके वर्ड्स की वर्ड काउंट। आपने वर्ड्स को काउंट कैसे करना है। अब कुछ बच्चों के जहन में ये होता है कि शायद हमने लिख लिया है तो हम इसको जो है वो बाद में फिर हम जब मज़मून लिख लेंगे तो फिर हम वर्ड्स काउंट कर लेंगे जी हमारे कितने वर्ड्स हुए हैं। क्या आपको ये लगता है कि जो एग्जामिनर है जब वो आपको असेस कर रहा है तो उसके पास इतना टाइम होता है कि वो आपका वर्ड काउंट करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 वर्ड्स एग्जामिनर के माइंड में एक सेट लेंथ है कि इतनी लेंथ होनी चाहिए एक बच्चे की जो है वो मज़मून की, तो वो 300 to 400 वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप अपने लिए कैसे जो है वो अपना माइंड बना सकते हैं कि कैसे आपका इतनी लेंथ होगी, कितनी लेंथ होगी तो आपका 300 to 400 वर्ड्स जो हैं वो काउंट होते हैं। अब उसके लिए एक सिंपल सा जो है वो मेथड ये है कि आप जो रेगुलर आंसर शीट यूज़ कर रहे हैं अपने टेस्ट सेशन में या अपने जो है वो रूटीन वर्क में, आप उस शीट के लाइंस को काउंट करें। सपोज एक पेज पर 15 लाइंस हैं तो आपको पता है कि इस पेज पर 15 लाइंस हैं, मैंने इसको यूटिलाइज़ करना है। और आप फिर अपनी राइटिंग में जो आपने जिस राइटिंग में आप लिखते हैं उसके आप पर लाइन वर्ड्स को काउंट करेंगे। कुछ बच्चे एक लाइन में 6 लफ्ज़ लिख लेते हैं और कुछ बच्चे एक लाइन में 7 वर्ड्स भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपके अगर एवरेज एक लाइन में 7 वर्ड्स आ रहे हैं और 15 लाइंस की शीट आप यूज़ कर रहे हैं, उसको प्रॉपर आपने यूज़ किया है शीट को, तो आपके एक शीट पे वर्ड्स हो गए 105। और अगर आप इसको जो है वो 4 शीट्स पे कन्वर्ट करते हैं तो आपकी 400 वर्ड्स की जो है वो लेंथ जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपने क्राइटेरिया अपने माइंड में सेट करना है कि मेरे इतने लाइंस पे इतने वर्ड्स जो हैं वो इतने वर्ड्स बनेंगे। अब उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो है वो बैठ के गिनना नहीं है आपने पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में ना आपके पास इतना टाइम होगा, मजमून लिख के आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आपने अप्रॉक्सीमेटली अपनी लेंथ खुद डिसाइड करनी है कि मेरी राइटिंग में पर शीट कितनी लाइंस में कितने जो है वो एक शीट पे कितने अल्फाज आएंगे। ये फार्मूला है आपके 300 to 400 वर्ड्स के वर्ड काउंट का। ठीक है, ये एक सिंपल सा टिप है आपकी लेंथ को मेंटेन रखने का कि बच्चे जो हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कितनी लेंथ का जो है वो मजमून होना चाहिए। अब कुछ बच्चे जो टॉप करना चाहते हैं या जो बच्चे टॉपर हैं उनकी लेंथ एक्सीड कर जाती हैं 400 वर्ड्स से। तो अब एक्सीड कितनी कर सकती है? अगर यहाँ पे 300 to 400 वर्ड्स का 100 वर्ड्स का मार्जिन है, मतलब मिनिमम 300 वर्ड्स और मैक्सिमम 400 वर्ड्स, और आप इसको भी एक्सीड कर रहे हैं इस लेंथ को, तो आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि आप कितना एक्सीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिनिमम 300 है और मैक्सिमम 400 है तो कीप इट इन योर माइंड दैट यू कैन ओनली एक्सीड 100 वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि आप 800 अल्फाज का मजमून लिख के आएँ और आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपने बहुत लंबा बहुत अच्छा मजमून लिख दिया है, ऐसा नहीं है। अगर एक लेंथ जो है वो आपको प्रेस्क्राइब कर दी गई है कि आपने इस लेंथ में जो है वो अपने मजमून को कवर करना है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उस ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए जिसने इसको 400 वर्ड्स में कवर करना है। अगर आप बहुत लंबी बात लिख रहे हैं, आप 4 बातें इधर की हाँक रहे हैं, 4 बातें इधर की हाँक रहे हैं, तो वो आपका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डलेगा। आप अपने प्रिस्क्राइब्ड लेंथ को मेंटेन करें, आप उसको पार करें।
हाँ थोड़ी बहुत लेंथ ज़्यादा हो सकती है, वो मैंने आपको बता दी है। मैक्सिमम 100 वर्ड्स आप मतलब एक शीट एक्स्ट्रा आप लिख लें तो आप समझें कि आपने अच्छा मजमून लिखा है। लेकिन अगर आप 400 की बजाय 800 वर्ड्स का ऐसे लिखाए हैं तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 4 शीट्स वाले ऐसे को 8 शीट्स में चेक करके आपको जो है वो 14 नंबर दे देगा। ठीक है, तो कीप इट इन योर माइंड कि आपने लेंथ का बहुत ख्याल रखना है, और इस लेंथ का मकसद ही कि इतनी जो है वो लेंथ में आप कितना अच्छा एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये आपका जो है वो टैलेंट चेक किया जाता है कि आपने अपनी लेंथ में वो तमाम बातें करनी हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। जैसे सीरत नबी पे अगर आपको कोई मज़मून आ गया है तो सीरत नबी पे आप बहुत लिख सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं तो 12 शीटों का ऐसे लिखाई हूँ, विच इज़ रॉन्ग। आपने सीरत तैयबा पे वो बातें लिखनी हैं जो आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं उन बातों से। आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन चेक किया जाना है, आप किस तरह से अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस चीज़ को आपने जो है वो मेंटेन रखना है और अपनी लेंथ पे बहुत फोकस करना है। अब सेकंड टिप जो है वो है कोटेशंस एंड रेफरेंसेस। कोटेशंस, बच्चे इस बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कितनी मैक्सिमम कोटेशंस होनी चाहिए, मिनिमम कितनी कोटेशंस होनी चाहिए। देखिए इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ऐसे। कुछ ऐसेस जो ब्यूटी से रिलेटेड हैं, नेचर से रिलेटेड हैं, उसमें आप 8-10 कोटेशंस कोट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको नहीं मिल रही कोटेशंस, आपको एन एक्सीडेंट ऐसे में कोटेशंस नहीं मिलेंगी, तो आप उसमें क्या खुद से बना के कोटेशंस पुट करेंगे? नेवर। कभी आपने खुद से कोटेशन बनाने की कोशिश नहीं करनी। तो आपके माइंड में क्राइटेरिया कोटेशंस का सिर्फ ये होना चाहिए, कोटेशन इज़ अ डेकोरेशन। कीप इट इन योर माइंड। कोटेशन आपके ऐसे को डेकोरेट कर रही है, वो आपके ऐसे का मेन इंग्रेडिएंट नहीं है। जैसे आप कोई खाना बनाते हैं तो आप उसमें गार्निशिंग के लिए पुदीना और धनिया डालते हैं, उसमें वो इतना ही डालते हैं कि वो उसको डेकोरेट कर दे, इतना नहीं कि आपकी जो है वो हंडिया को जब टेस्ट है वो उसमें पुदीने का टेस्ट भी आ रहा है और धनिया का टेस्ट भी आ रहा है, इतना आपने डाल दिया है। सो यूज़ द कोटेशन एज धनिया एंड पुदीना इन योर ऐसे। उसकी जस्ट स्प्रिंकलिंग करें, छिड़काव करें अपनी जो है वो मजमून में। ये नहीं है कि ऐसे में बात कम हो रही है और कोटेशन ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके ऐसे में आपके पास 4 शीट्स आप अगर लिख रहे हैं तो आप मैक्सिमम 6 कोटेशंस आप उसमें ऐड कर लें। एक शीट पर अगर 2 कोटेशंस में लिखी होंगी तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। एक पेज पर एक कोटेशन भी आप दे रहे हैं तो भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और कोटेशन बेतुकी ना दें, आप जो बात कर रहे हैं उस बात की सपोर्ट में कोटेशन दें, उस बात को हमेशा सपोर्ट कर रही हो कोटेशन। ये ना हो कि आप बात मशरिक की कर रहे हैं और कोटेशन आपने उसके अंदर मगरब की डाल दी है, उसका वहाँ पे कोई तुक नहीं बनता कोटेशन का जिसको आपने वहाँ पुट कर दिया है, क्योंकि वो आपको आती थी, क्योंकि आपको लगा कि इसके अंदर ये आनी चाहिए तो आपने पुट कर दी बग़ैर किसी वजह के। ये कोटेशन का यूज़ नहीं है। कोटेशन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप किसी पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करके उसको एज एन आर्गूमेंट, एज अ लॉजिकल कमेंट जो है वो आप उसको ऐड कर रहे हैं, तो कोटेशन को इस फंक्शन के लिए ही रहने दें। ठीक है, सो यूज़ इट एज अ डेकोरेटिव पर्पस, नॉट एज एन मेन इंग्रेडिएंट। रेफरेंसेस, बच्चों की एक ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। आपकी बुक्स जब खोलते हैं तो उसमें अगर कोई कोटेशन लिखी है तो पोइट का नाम लिखा होगा, किसी स्कॉलर का, किसी फिलोसोफर का नाम लिखा होगा। जो बच्चे को, अब आपने 25 ऐसे याद किए हैं, उसमें 25 ऐसे में पर ऐसे आपने 5 कोटेशन याद किए हैं, आपको रहेंगे 125 स्कॉलर्स के नाम याद? नेवर। ये इंसानी सोच से बालातर बात है। इसके लिए एक टिप है, आपने रेफरेंस देना है। इफ़ यू आर 100% श्योर कि ये बात शेक्सपियर ने की है, ये बात वर्ड्सवर्थ ने की है, ये बात जॉन मिल्टन ने की है, ये बात कीट्स ने की है, देन यू कैन ऐड हिज नेम। इफ़ यू आर नॉट श्योर, आपको यकीन नहीं है, यू आर कन्फ्यूज्ड
कि ये किसी पोइट ने, आपको ये पता है ये किसी पोइट की कोटेशन है, जस्ट मेंशन दैट अ फेमस पोइट, एन इंग्लिश पोइट सेड, अ रोमांटिक पोइट सेड, इट्स एनफ। लेकिन अगर आप गलत कोटेशन को किसी और मतलब एक कोटेशन को किसी गलत पोइट के साथ रिलेट कर रहे हैं और हो सकता है कि एग्जामिनर को उस कोटेशन के बारे में 100% श्योर है कि ये कोटेशन इसने नहीं की जो आपने मेंशन कर दी है, देन इट विल बी योर नेगेटिव मार्किंग। आपका ये नेगेटिव मार्क होगा इंस्टेड ऑफ योर प्लस पॉइंट। तो अपनी बात को प्लस ही रहने दें, तो अपने आप को सेफ साइड पर रखें। इफ़ यू आर नॉट 100% श्योर, यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट द नेम ऑफ द पोएट और फिलोसोफर और स्कॉलर, देन यू मस्ट ऐड अ फेमस स्कॉलर, एन इंग्लिश स्कॉलर, अ फेमस फिलोसोफर, अ फेमस पोएट, ये आपने ऐड करना है। थर्ड टिप जो है हमारे पास वो है प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ये बहुत अहम चीज़ है बेटा, आपकी प्रेजेंटेशन जो है दैट शुड बी प्रॉपर इन योर एसे राइटिंग। आपने जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है, यू आर यूजिंग बॉल पेन और यू आर यूजिंग अ ब्लू इंक पेन, एंड मेक श्योर आपने उसके साथ उसको हाईलाइट करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। आपने पॉइंटर यूज़ करना है, आपने कट वाला मार्कर यूज़ करना है, वट एवर यू आर यूजिंग, मेक इट्स प्रॉपर यूज़। आपने कोटेशंस को किस तरह से पॉपअप करना है, आप अपनी प्रेजेंटेशन को आप बेहतर बनाएं। आप कोटेशन, बच्चे ऐसा होता है कि मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया है कि बच्चों की जो कोटेशंस होती हैं वो पॉपअप नहीं होती, वो अंदर ही जो है वो मिक्स हो रही होती हैं, पता नहीं चलता यहाँ से कोटेशन स्टार्ट होगी और यहाँ से जो है वो कैसे अब दोबारा से नई बात शुरू हो गई है। ऐसे मत करें। आपकी जो कोटेशन है, जैसे मैंने आपको भी एक मिसाल दी धनिया और पुदीना, धनिया और पुदीना ऊपर जब गार्निशिंग की जाती है तो उसका कलर थोड़ा सालन से डिफरेंट होता है, वो ऊपर लगा पड़ा हुआ अट्रैक्ट करता है, वो अच्छा लगता है। तो अपनी कोटेशन को इस तरह से जो है वो पॉपअप करें अपनी ऐसे में कि वो फ़ौरन आपकी जो एग्ज़ामिनर हैं उसकी अट्रैक्शन ले, फ़ौरन जो है वो उसको जो है वो पता चले कि ये बच्चे ने ये एक रेफरेंस दिया है, इसके अंदर ये कोटेशन ऐड की है। ठीक है, तो आपने अपनी कोटेशंस के प्रॉपर प्रेजेंटेशन की पूरी तैयारी रखनी है। आपने एक बच्चों की एक बहुत बड़ी जो है वो जनरल जो ऑब्जर्वेशन है मेरा, कि बच्चे लिखते लिखते एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर बड़ा सा करके लिख देते हैं अ फेमस पोएट सेड, फिर बड़ी सी करके कोटेशन लिखते हैं, विच इज़ एंटायरली रॉन्ग। बच्चे को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है एग्जामिनर, ही इज़ नॉट अ फूल। आप एक लफ्ज़, आप दो लाइनों में बड़ा बड़ा करके फेमस पॉइंट लिख के क्या शो कराना चाहते हैं, दैट यू आर यूजिंग सो मच शीट्स, आप इतनी शीट्स का इस्तेमाल करके अपने ऐसे की लेंथ को बढ़ाना चाह रहे हैं इस तरह से, ये बिल्कुल गलत बात है। आप अपने ऐसे टूल्स इस्तेमाल करें जो आपके लिए हमेशा प्लस पॉइंट्स जो हैं वो रेस करें। आपने क्या करना है, आपने कभी भी, आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैराग्राफ के बाद आपने कोटेशन ऐड करनी है, कभी आप लाइन नहीं छोड़ेंगे और आप उसके बाद फ़ौरन लिखेंगे या फेमस पोएट सेड, और उसकी बिल्कुल नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे कोटेशन। अब कोटेशन को प्रेजेंट करने के 2-3 तरीके हैं। या तो आप कोटेशन को डबल अंडरलाइन करें, आप उसको पेन से लिख रहे हैं, उसको आप अपने पॉइंटर से या मार्कर से डबल अंडरलाइन कर दें, सिंगल अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप। और एक अच्छा और तरीका क्या है, और आपको अपनी कोटेशन की अलाइनमेंट का ख्याल रखना है। इस तरह की अलाइनमेंट होनी चाहिए आपकी कोटेशन की। आपका मजमून जो है आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये आपकी शीट का मार्जिन लाइन है, और आपने ये सारी जगह ये वाइट स्पेस छोड़नी है, और मिडल ऑफ द पेज, इन द मिडल ऑफ पेज यू विल राइट योर कोटेशन, ताकि ये जो चीज़ है, ये जो वाइट स्पेस है आपकी शीट पे, ये ऑटोमेटिकली इन्हांस कर देगी आपकी कोटेशन का इफ़ेक्ट। ठीक है, ऑलरेडी आप कभी अपनी बुक्स देखें, उसमें जो वाइट स्पेसिंग होती है आपके बुक्स में, वो आपको जो है वो रीडिंग, आपकी जो रीडिंग है उसको इजी बनाती हैं। ठीक है, जो वाइट स्पेसेस हैं वो अट्रैक्शन लेती हैं और आपकी जो रीडिंग है उस रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करती हैं। तो इसी तरह जब आप ऐसे लिखते हुए आप जब वाइट स्पेसेस छोड़ेंगे साइड्स पे अपनी कोटेशन के, तो वो आपके जो एग्जामिनर हैं उसके लिए रीडिंग को आसान बना देंगे। ठीक है,
अब आपने जो कोटेशन है उसको दरमियान में लिखना है, और ये लाइन मार्जिन लाइन बेशक लगा लें साइड पे छोटी सी अपनी कोटेशन के, ताकि आपको पता हो मैंने इतने जो है वो एरिया को जो है यूज़ करना है कोटेशन लिखने के लिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है वो है आपके ऐसे का प्रॉपर इंट्रोडक्शन, उसका फिर मिडल, और फिर उसकी एंडिंग या कंक्लूजन। एंडिंग और कंक्लूजन में स्लैश मैंने इसलिए डाला है कि कुछ सीधे टॉपिक्स होते हैं जिनको आप एंड कर देंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें आर्गूमेंट्स देने हैं, जिसमें आपने मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखने हैं, जिसमें आपने दोनों तरफ के जो हैं वो दलाइल देने हैं। तो फिर उसमें आप कंक्लूड करेंगे, आप कुछ सजेशंस देंगे, आप कुछ बताएंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो इसके डिमेरिट्स को भी मेरिट्स में चेंज किया जा सकता है, इसके नुकसानात कम किए जा सकते हैं, इसके फ़ायदे बढ़ाए जा सकते हैं। तो आप दोनों साइड्स के दलाइल को फिर कंक्लूड करेंगे। तो आपके ऐसे में ये प्रॉपर नज़र आना चाहिए, उतार चढ़ाव इसको कहते हैं, मज़मून का उतार चढ़ाव। इंट्रोडक्शन प्रॉपर होना चाहिए, आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आपका वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए आपके भी माइंड में, और आपने उसको टॉपिक को क्लियर करना है एग्जामिनर के माइंड में भी, कि आप प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने टॉपिक को। जैसे आपने पिकनिक पार्टी का मज़मून लिखना है, सो यू विल डेफिनेटली डिफाइन पिकनिक क्या है, कि पिकनिक वो एक जो है वो तफरीही सैर है जिसमें आप अपने लेजर टाइम में आप इंजॉय करने के लिए अपने दोस्तों के साथ आप इसको प्लान करते हैं। दिस इज़ पिकनिक पार्टी। आप उसको किसी जॉब के लिए नहीं कर रहे, आप उसको किसी फाइनेंशियल पर्पस के लिए नहीं कर रहे, दैट इज़ प्योरली फॉर रिक्रिएशन पर्पस। तो ये होता है इंट्रोडक्शन। मिडल में आप एक अपनी बेस सेट करेंगे, आपकी एक बेस सेट होगी आपके ऐसे में। आपने अपने पाँव जमाने हैं ऐसे में कि आपके पास ये नॉलेज भी है, ये नॉलेज भी है। देयर शुड बी अ बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी पता है मुझे, ये भी पता है। एक पूरी कॉम्पैक्ट जो है वो मिडल होना चाहिए आपके ऐसे का। उसके बाद है एंडिंग। एंडिंग शुड बी वेरी स्मूथ। डिक्लाइन जो है वो आपके ऐसे का बहुत स्मूथ होना चाहिए, उसमें उतनी बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे आप कंक्लूड करना चाह रहे हैं मेरिट्स भी और डीमेरिट्स को भी, तो इन अ सिंपल वे आप सजेशंस दें और आप अपने ऐसे को कंक्लूड कर लें। ठीक है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप अपने ऐसे को प्रॉपरली जो है वो उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। और आप अगर इस प्रैक्टिस को, सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रैक्टिस है वो है प्रेजेंटेशन की, और प्रेजेंटेशन की जो प्रैक्टिस है उसको आपने अपने लिए ख़ुद से जो है वो अपना एक माइंड सेट फ्रेम सेट करना है, और आपने उसको प्रैक्टिस करते रहना है। आज के लिए आपके टिप्स ऐसे के इतने ही जो हैं वो आप आज के लेक्चर में जो हैं वो दिए जा रहे हैं आपको। और आज का जो सबसे अहम काम है, आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, और अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें, और मेरे चैनल को वॉच करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह।